ये एबीसी मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत शॉर्ट है और बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। नहीं होता है, इट्स नॉट अ वन डे थिंग। ठीक है कि एक दिन आपको मैनेजमेंट की क्लास ले ली गई और आप जो स्ट्रेस मैनेज हो गया, ऐसे नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अचीवमेंट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये कोई मेडिकेशन नहीं है। सेम सिक्के के दो कॉइन है, या इसको दोस्त बना लो या दुश्मन बना लो, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, हम इसे किस तरह से परसीव कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, दोनों ही इसके पार्ट है। और बिल्कुल सिस्टम जिसका अच्छा होगा उसे नहीं होगा, या फिर उसे देर में होगा, और या फिर जिसका कम है उसे तो होना ही होना है। अब कुछ बच्चे आते हैं ना, कहते हैं मैम मैं तो किसी कोल्ड वाले के पास बैठती हूँ, मुझे तो फौरन हो जाती है कोल्ड, इसलिए मैं तो दूर ही रहना चाहती हूँ। कोई कहता है अरे हम तो पूरे हॉस्पिटल में घूम के आ गए, पेशेंट से भी मिल के आ गए, लेकिन हमें नहीं हुआ। तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, इसीलिए डॉक्टर जो है आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा देते हैं और कहते हैं वैसी ही चीजें खाइए जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़े। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग ये कहते हैं कि आप अपनी रेजिलियंस पावर को बढ़ाइए। अगर आपकी रेजिलियंस पावर बढ़ेगी तो आपका प्रेशर कितना भी बड़ा होगा, यू कैन हैंडल और मैनेज। वी आर टॉकिंग होता है कि माइंडफुलनेस, जो मैं बेसिकली माइंडफुलनेस पे ज्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क भी था, और माइंडफुलनेस इज द बेस्ट थेरेपी, जिसमें हम बेसिकली 8 वीक्स का प्रोग्राम करते हैं और उसमें माइंड एंड बॉडी पे काम किया जाता है, आपके थॉट प्रोसेसिंग पे काम किया जाता है। टाइम के लिए वो एनर्जी होती है। हर वक्त आप उसी फेज में रहोगे जब शेर आया और आप उससे फाइट कर रहे हो, नहीं रह सकते ना। चाहोगे भी तो भी नहीं। अभी तुम चाहो इतनी एनर्जी आ जाए तुम्हें, नहीं आ सकती जब तक तुम वो शेर नहीं। लाइक अस हम लोग हैं, शायद ये चीजें हमें जरा जल्दी समझ में आ जाए, या हम इंतजार कर रहे थे एक बार हमसे कोई कहे ये चीजें हम इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। इन बच्चों को जाहिर सी बात है ये एज है, थोड़ा सा टाइम लगता है बेहतर रिसीविंग एंड होने में। नहीं नहीं, ये टाइम तो ज्यादा अच्छा है, उल्टा है। ये जरूर हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं, बट दे अब्सॉर्ब मोर। आजकल हम अप्रिसिएशन करना भूल गए। बहुत कॉमन है कि हम एक दूसरे की तारीफ करना भूल गए, और हम करते हैं अगर तारीफ तो हम अपनी सीनियर की करते हैं, कोई लेक्चर देने आएगा उसकी करेंगे, बट लेकिन अपने आपस में नहीं करते। अब ये इतना लैक हो गया है कि मैं बता नहीं सकती। कलीग्स में भी, इवन तो मैंने देखा कलीग्स में भी ऐसा कोई है जिसके अंदर कोई अच्छी चीज ना हो? ऐसा कोई है? मुझे नहीं लगता। किसी में बोलने का टैलेंट होगा, किसी में चलने का टैलेंट होगा, किसी में लिखने का टैलेंट होगा, किसी में कुछ और एबिलिटी। Thank you for the beautiful recitation. Before beginning the session, I would like to request. Thank you, sir. Thank you. Now moving ahead to the most important part of today's program. It is truly a privilege for us to welcome Dr. Firdaus Jahan, a highly respected clinical psychologist with over 19 years of professional experience in psychological assessment, psychotherapy, and child development. She is currently serving at the District Early Intervention Center, JN Medical College, AMU, where she works closely with children with developmental disabilities and support families through counseling. Dr. Firdaus has also worked with UNICF founded Jubilant Psyche Solutions, the first psychological clinic in Aligarh, and actively promotes mental health awareness through her educational YouTube channel, Your Psychologist. Her contribution to research, workshops, and public education make her one of the most inspiring professionals in the field. Ma'am, we are truly honored to have you with us today. On behalf of our department, faculty, and students, I extend a warm and heartfelt welcome to you. I now request our respected guest, Dr. Firdaus Jahan, to kindly come to the podium and share her valuable thoughts with us. Thank you so much for kind introduction, and I'm really honored to be here today. And today's topic is stress management. So, how do you feel now in this morning? Are you feeling stress or not? Not. It's a fresh morning, I think. Na? Okay, fine. So, stress ki, why do we need stress management basically? Why do you think why we need stress management? Huh? Basically, stress affects our mental and physical. Okay? कैसे हमारे स्ट्रेस हमें फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है या परेशान कर रहा है? ओके,
तो क्रोनिक जितने भी स्ट्रेस होते हैं उससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल कोई बताएगा मुझे कौन से स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? वेरी नाइस। पैनिक अटैक, ओके, वेरी गुड। एंगर इश्यूज, वेरी नाइस। These are symptoms, disease. हाँ, हेलो। सुसाइड, ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। हाँ, सुसाइड तो बहुत हो रहा है। तुम्हें तो नहीं हो रहा? थैंक गॉड। ओके, और ब्लड प्रेशर, वेरी नाइस। ओके, तो दीज आर द स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। ओके, जो हमारे रिकॉर्डेड है कि स्ट्रेस से कौन सी सबसे ज्यादा डिजीज हो रही है, कौन सी है सबसे ज्यादा? इसमें क्या है? इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंस। हम में से कितने को स्लीप डिस्टर्बेंस इस टाइम? यू एंड सब रिलैक्स हो रहे हैं। ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंसोम्निया इज अराउंड 33%। कैन यू इमेजिन कि 33% लोग स्ट्रेस की वजह से नहीं सो पाते हैं और उसके लिए उन्हें क्या लेनी पड़ती है? मेडिकेशंस। ओके, उसके बाद क्या है? हाइपरटेंशन। आजकल हर इंसान, हर तीसरे इंसान को देखो तो वो कह रहा होता है वी हैव बीपी प्रॉब्लम या बीपी शूट कर रहा है। अगर मेडिकेशन पे भी नहीं है तो बीपी शूट कर रहा है। उसका क्या मतलब है? कि स्ट्रेस लेवल इज हाई। तो ये सारी हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, आईबीएस का नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? आईबीएस क्या होता है? हाँ, इसमें क्या होता है? आपके बाउल सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। समटाइम वी फील कॉन्स्टिपेशन, समटाइम वी फील लूज स्टूल्स। तो इस तरह से इनकी एक साइकिल बनती है। तो आपका बाउल सिस्टम सही नहीं होता है। तो ये भी स्ट्रेस की वजह से, मेन कॉज इसका स्ट्रेस ही है। ठीक है, हार्ट डिजीज हम सब जानते हैं। हार्ट डिजीज मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्ट्रेस की ही वजह से होता है। जितने हार्ट अटैक है वो स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होते हैं। ओके, डू यू थिंक कि स्ट्रेस के बिना लाइफ इज पॉसिबल? व्हाई? चैलेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, चैलेंजेस आते रहते हैं लाइफ में चैलेंज, वेरी नाइस। और मल्टीपल टास्क करने के लिए, ओके। जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं, वेरी नाइस। एंड वर्कलोड हमारे पास। हाँ, तो स्ट्रेस के बिना हमारी लाइफ इज नॉट पॉसिबल। जब तक हम जिंदा हैं जब तक स्ट्रेस होगा। लेकिन स्ट्रेस अच्छा होता है या बुरा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे है? नहीं, ये तो पॉजिटिव की डेफिनेशन है, लेकिन स्ट्रेस पॉजिटिव कैसे है? हम्म अच्छा, पहले हम स्ट्रेस रेट को भी अपने कर ले। आप लोग अभी तो फिलहाल फ्रेश मॉर्निंग है तो हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। बट आप अगर 1 महीने में अपने आप को रेट करें लास्ट 30 डेज में कि हम अपने आप को स्ट्रेस में अगर 5 पॉइंट में से हम अपने आप को कितने पॉइंट दे सकते हैं? 5 में से 5, 10? किसका 10 था? कोई बात नहीं, हो सकता है ओवर बर्डन हो रहा। तो सब अपने अपने नोटबुक पे नोट डाउन करें इस टाइम कितना उसे स्ट्रेस है। 5 में से 10 में रेटिंग करेंगे।
सब लोग राइट डन कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। लास्ट में फिर हम देखेंगे कितना उसमें काम किया जा सकता है। ओके, 5 में से अपने आप को रेट करना है या 10 में से रेट कर लो, दोनों ही चलेगा, इट विल डू। अच्छा, ये जो आपके हाथ में स्केल दिए हुए हैं, ये समझ आ रहा है आप लोगों को क्या है ये? इसकी लैंग्वेज समझ आ रही है? इसमें भी आपको रेट ही करना है 4 में से, ठीक है ना? तो ये हम अभी का देखेंगे, फिर इसके बाद का भी देखेंगे। ओके फाइन। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी। ठीक, रेट कर लिया आप लोगों ने अपने आप को? ठीक, स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर अपॉन रेजिलेंस। प्रेशर क्या होता है? जो अभी हम बात कर रहे थे वो प्रेशर था एक्चुअली, कि लाइफ में प्रेशर्स मिलते रहते हैं हमें, लेकिन उस प्रेशर को कैसे हम डील करते हैं और कैसे नहीं डील करते हैं वो होता है स्ट्रेस। यानी प्रेशर हमें एनवायरनमेंट दे रहा है, और कौन कौन दे सकता है हमें प्रेशर? एनवायरनमेंट से आता है फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल, फैमिली हो गया, और कैरियर, एकेडमिक हो गया, ठीक है, और फिजिकल भी होता है। फिजिकल कैसे होते हैं? यानी हमें कोई इलनेस हो जाए, अभी हम अगर हमें कोई डायग्नोज कर दे कि हमें कैंसर हो गया है, ये स्ट्रेस नहीं होगा? ठीक है, तो फिजिकल, मेंटल, सोशल प्रेशर्स होते हैं, और प्रेशर ही कन्वर्ट होते हैं स्ट्रेस में। ओके, अब प्रेशर क्रिएट हुआ तो अक्सर हमें डिवाइड तो करना सबको आता है, आई थिंक डिवाइड तो हम सबको आता है। तो प्रेशर अपॉन रेजिलेंस, रेजिलेंस की मीनिंग कौन बताएगा? एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। एग्जैक्टली, बाउंसिंग बैक भी कहते हैं, एबिलिटी टू हैंडल भी कहते हैं। यानी आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज को हैंडल करने की। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर कोल्ड होता है, इम्यून सिस्टम का नाम सुना है हम सबने? क्या होती है वो इम्यून सिस्टम? डिजीज से लड़ने की ताकत, क्षमता। वेरी नाइस। इसी तरह से रेजिलेंस होती है स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता। अगर एक ही घर में 5 मेंबर्स हैं, तो किसी को कोल्ड होता है जल्दी, किसी को देर में होता है, किसी को नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? इम्यून सिस्टम की वजह से। तो इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा होगा उसे नहीं होगा, या फिर उसे देर में होगा, और या फिर जिसका कम है उसे तो होना ही होना है। अब कुछ बच्चे आते हैं ना, कहते हैं मैम मैं तो किसी कोल्ड वाले के पास बैठती हूँ, मुझे तो फौरन हो जाती है कोल्ड, इसलिए मैं तो दूर ही रहना चाहती हूँ। कोई कहता है अरे हम तो पूरे हॉस्पिटल में घूम के आ गए, पेशेंट से भी मिल के आ गए, लेकिन हमें नहीं हुआ। तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, इसीलिए डॉक्टर जो है आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा देते हैं और कहते हैं वैसी ही चीजें खाइए जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़े। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग ये कहते हैं कि आप अपनी रेजिलेंस पावर को बढ़ाइए। अगर आपकी रेजिलेंस पावर बढ़ेगी तो आपका प्रेशर कितना भी बड़ा होगा, यू कैन हैंडल और मैनेज। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस फ्री लाइफ कोई नहीं होती, जहां भी लिखा होता है ना वो गलत है मेरे हिसाब से। स्ट्रेस फ्री लाइफ हो ही नहीं सकती, ठीक है? स्ट्रेस के साथ हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, उसे परसीव कैसे कर रहे हैं, वो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, हमारा जो स्ट्रेस है, कभी भी स्ट्रेस होता है तो हम किस किस उसमें जाते हैं ज्यादातर? स्ट्रेस पे हम किस तरह रिएक्ट करते हैं? एक्चुअली स्ट्रेस इज अ रिस्पॉन्स ना, तो रेस्पॉन्स हम कैसे करते हैं कभी भी किसी स्ट्रेस में होते हैं? हाँ, वेरी नाइस, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, और
irritation, frustration. वेरी गुड। कभी तुम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा है? नर्वस सिस्टम बचपन में हम सबने पढ़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस समटाइम्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इतना पावरफुल होता है कि हमारे इम्यून, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसमें अगर आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम सुना होगा। वैसे तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम पूरा सिस्टम है जिससे हम चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब चीजें हमारा नर्वस सिस्टम हैंडल करता है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल इज सेंटर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल और पार्ट्स हो गए। जो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो अलग पार्ट होते हैं। उसमें सिंपैथेटिक नाम से आपको जैसे कभी याद करना हो तो सिंपैथी करता है आपको प्रॉब्लम में, एंड देन ही एक्टिवेटेड। आपका कुदरती अल्लाह पाक ने निजाम ऐसा बनाया हुआ है कि जब आप स्ट्रेस में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फौरन ऑन हो जाएगा, जग जाएगा कि ये कोई परेशानी या स्ट्रेस में है, और फिर वो क्या करेगा। एनी क्वेश्चंस? बात मत करो प्लीज, बात मत करो। तो क्या होगा, वो जब एक्टिवेट होता है, सिंपैथी करता है आपसे, तो एक्टिवेट होता है, यानी आपके अंदर अलग सी एनर्जी हो जाती है। जैसे भी हम बॉडी सिम्टम की बात कर रहे थे, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर आपके पिपल्स डायलेटेड हो जाएंगे, ठीक है, आप फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करने लगेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लॉक हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। अब जैसे हम ये देख ले कि कभी कोई सामने आ गया, कोई जानवर आ गया, या स्नैक, सांप ले लो एग्जाम्पल, अगर सांप आ गया सामने या शेर आ गया सामने, हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली फाइट या फ्लाइट ही करते हैं हम, या लड़ेंगे या मरेंगे, ठीक है। तो फ्लाइट और फाइट का जो जज्बा देता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा जो हमारी एनर्जी है उस चीज को एक्युमुलेट करता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, फिर उसको सबसाइड करता है कि अब हो गया। तो वो जो टाइम होता है वो आपका उसी टाइम के लिए वो एनर्जी होती है। हर वक्त क्या आप उसी फेज में रहोगे, जब शेर आया और आप उससे फाइट कर रहे हो, नहीं रह सकते ना, चाहोगे भी तो भी नहीं। अभी तुम चाहो इतनी एनर्जी आ जाए तुम में, नहीं आ सकती जब तक तुम वो शेर नहीं देख लोगे। तो ये हमारा कुदरती निजाम है जिससे हम ये सारी चीजें करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें और लिखी हुई हैं, डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी स्ट्रेस हमारा जो है फ्रेंड है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, एक लेवल पे स्ट्रेस नहीं होगा, तो हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा, एनहांस नहीं होगा। अब हम बहुत ज्यादा केयर फ्री हो जाएं कि कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई प्रेशर ही आप पे क्रिएट नहीं किया गया है, एग्जामिनेशन का प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया है, सेशनल के प्रेशर क्रिएट ना किया जाए, तो क्या हम उस एनर्जी से पढ़ पाएंगे? डू यू थिंक? नहीं ना। तो ये सारे प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक लेवल तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स बच्चे कुछ 1 महीने पहले पढ़ते हैं, कुछ 10 दिन पहले, कुछ 1 दिन पहले। क्यों होता है? क्योंकि उनका प्रेशर वो क्रिएट ही नहीं हो पाता है, 1 दिन पहले क्रिएट हो पाता है किसी का प्रेशर, किसी का 1 महीने पहले ही हो जाता है। नहीं हाय तौबा मचा रहे, 1 महीने पहले जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है। तो डिपेंड, इंडिविजुअल डिफरेंस है इसमें। लेकिन बहुत केयर फ्री बच्चे को देखोगे तो वो फेलियर ही होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे किस लेवल का प्रेशर आप ले रहे हो और कैसे ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि प्रेशर, जब हम प्रेशर लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं,
तो स्ट्रेस को कभी हमने परसीव कर रहा है? कैसे हम ज्यादातर क्या करते हैं, स्ट्रेस को हम नेगेटिव उसमें ज्यादा लेते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये डिजीज हो रही है। लेकिन एक स्टडी कंडक्ट हुई थी यूएसए में, उसमें बकायदा ये रिसर्च किया गया कि जितने लोग ये बिलीव करते हैं कि हम स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर अस, और जितने लोग बिलीव करते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट हार्मफुल, दोनों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, उनकी अर्ली डेथ हुई। जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हार्मफुल है, तो हमारा बिलीव सिस्टम, हमारा परसेप्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि इट इज ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि जब हम अपने बॉडी से अवेयर होते हैं, अगली बार जब आपको स्ट्रेस होगा, आप ये अवेयर होंगे कि हमारी बॉडी जो है हमें प्रिपेयर कर रही है किसी चैलेंज को लेने के लिए, बॉडी इज प्रिपेयरिंग अस। तो वो आपका मॉडरेट लेवल पे ही रहना है, वो एक्सीड नहीं करेगा कि हमें प्रिपेयर कर रही है, उतनी एनर्जी लेनी है, उतना काम करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अवेयरनेस इज ऑल्सो, परसेप्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वैसे तो परसेप्शन हर चीज में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, हम किसी के लिए पहले से ही परसेप्शन बना के बैठ जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है। अगर किसी को बता दिया जाए कि ये बहुत करप्ट इंसान है पहले से हमें, और ये बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, और हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन हमें अगर फीडबैक ये दिया जाए कि वो बहुत करप्ट है और उससे बात नहीं करना, और जब भी वो आपसे टकराएगा तो आप क्या करोगे? इग्नोर करेंगे, बात नहीं करेंगे। इवन दो आप उससे बात करके देखते तो आपको शायद पता चलता कि वो इंसान वो नहीं है जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस वी जज द पीपल, वी मेक आवर परसेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, विच इज नॉट गुड। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट वी आर नॉन जजमेंटल। हमारे पास क्रिमिनल्स भी आते हैं तो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ये है कि हमें उन्हें जज नहीं करना, क्योंकि उन्हें आज तक किसी ने सुना ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे अगर हमने भी जज कर लिया तो बेसिकली जब अच्छा इंसान होगा तो वो इस चीजों पे नहीं जाना है उसे। तो परसेप्शन, अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज करने का परसेप्शन बनाया है और बना रहे हैं आप, तो बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। वैसे यहाँ मुझे ज्यादातर बच्चे केयर फ्री दिख रहे हैं अच्छा, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हम सब यूज करते हैं। आप लोग क्या यूज करते हो? हाँ, ना सुनते हैं। ओके, नाइस, वेरी नाइस। आउटिंग, ओके, स्लीपिंग, वेरी नाइस। और अच्छा, मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं शॉपिंग करती हूँ पैसे उड़ा के आती हूँ और मैं स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है, एक्चुअली दीज आर द टेम्परेरी मैनेजमेंट ऑफ आवर स्ट्रेस, जिसकी अभी हमने बात की है। ठीक है, जब हम छोटी छोटी सी चीजें करके, इट्स लाइक अ डिस्प्रिन, कि हमने डिस्प्रिन खाई, हेडेक खत्म हो गया, बट लेकिन जो कॉज था, जो चीजें थी, वो रूल आउट नहीं हुई। तो हमने क्या किया, कुछ जो छोटे स्ट्रेस होते हैं वी कैन मैनेज इस तरह से। अगर वो बड़े हैं, हाई लेवल के हैं, तो इस तरह से मैनेज नहीं होते हैं। अगर कोई आपके पीछे आपको जान से मारने के चक्कर में पड़ जाए, क्या शॉपिंग काम आएगी? क्या नात काम आने वाली है? क्या फूड काम आने वाला है? नहीं। ठीक है, तो जब उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, ठीक है, उसके लिए आपको चीजें मैनेज करना होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं, जब आपका सीवियर और ये स्ट्रेस होता है, तो आपको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एबीसी मॉडल लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर एबीसी मॉडल। ए फॉर अवेयरनेस, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर चॉइस।
ये बहुत छोटी सी टेक्निक है, बट इफ यू कैन डू इट, यू डेफिनेटली सी द डिफरेंस कि क्या क्या मजा आता है इसमें। ठीक है, कुछ चीजें ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ बातों में होती है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या कोई किसी छोटी सी टेक्निक में, अरे इसका क्या असर करना है, सांस ही तो लेनी है, सांस लेने से कौन ठीक हो जाता है। यहाँ पे भी अगेन हमारा परसेप्शन है ये, क्योंकि हमने अभी तक किया ही नहीं है, उसका इफेक्ट देखा ही नहीं, उसका मजा लिया ही नहीं है, और पहले से ही हमने कह दिया अरे सांस लेने से कौन ठीक हो जाएगा, हल्की हल्की सांस लो, तेज तेज सांस लो, ये कोई बात है। तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं तो ऐसे 20 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं ले लिया है, तो हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को देखे हैं और जिनको जिस चीज की कंप्लेन होती है उसको भी जानते हैं। तो ए फॉर अवेयरनेस, यानी आप अपने सब बैठिए, आप जब भी आप स्ट्रेस में हैं तो पहले आप अवेयर होइए कि आपके साथ हो क्या रहा है। एक जगह बैठिए और ये देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, उसको नाम दीजिए। आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, सैड फीलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। एंड देन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अगर आप स्ट्रेस एंजाइटी में होंगे, आपकी ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, हम हांफने लगते हैं, तेज तेज बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करनी होती है, ठीक। और ये 4-4 का ये कहा गया कि 4 सेकेंड के लिए आप जो है ब्रीदिंग को इनहेल कीजिए, 4 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए, 4 सेकेंड के लिए एक्सेल कीजिए, और ये एटलीस्ट 4 टाइम कीजिए, ठीक। उसके बाद आपकी अब चॉइस, अब आपका माइंड जो है वर्किंग कंडीशन में, इमोशनल माइंड खत्म हो गया आपका, अब रेशनल माइंड शुरू होगा कि अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि जब तक हम रेशनल माइंड में होंगे, इमोशनल माइंड में होंगे, जब तक क्या होगा, हमारा माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अक्सर आपने देखा होगा गुस्से में हम ऐसी हरकत कर जाते हैं कि हमें लगता है हमने क्यों कर दिया, किसी सीनियर के साथ, किसी टीचर के साथ, किसी कलीग के साथ, किसी दोस्त के साथ, इवन हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर देते हैं। एंड देन आफ्टर दैट जब आपका रेशनल माइंड शुरू होता है, इमोशनल माइंड जब चला जाता है तो क्या होता है, रिग्रेट फील होता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमारा ये नेचर तो नहीं था ना, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एबीसी मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत शॉर्ट है और बहुत अच्छा है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट होता है, इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है हमारे में, माइंडफुलनेस है, आपको जेपीएमआर है, और बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स होती है जो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं होता है, इट्स नॉट अ वन डे थिंग, ठीक है, कि एक दिन आपको मैनेजमेंट की क्लास ले ली गई और आप जो है स्ट्रेस मैनेज हो गया, ऐसे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अचीवमेंट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये कोई मेडिकेशन नहीं है, ये आपको अपने आप पे वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस दो एक्चुअली क्या होता है, एक सेम सिक्के के 2 कॉइन है, या इसको दोस्त बना लो या दुश्मन बना लो, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। हम इसे किस तरह से परसीव कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, दोनों ही इसके पार्ट है और बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट है। अच्छा, आप में से किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ एक्सरसाइज करनी है, लेकिन तुम लोग स्ट्रेस तो लग नहीं रहे हो, है मगर पता नहीं है लेकिन बता नहीं रहे। टैलेंट है। ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज है एक्चुअली। हाँ, ये समटाइम्स जब हम ज्यादा हंसते हैं या ज्यादा मुस्कुराते हैं तो कहते हैं ना कोई गम छुपा रखा है हमने। तो ये गम वाला है या मजाक वाला है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। हाँ, देखो सेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कितने टाइम है, 11:30 11:30 तक का है।
15-20 मिनट कर लेते हैं, आप एक्सटेंड करना चाहेंगे? नहीं एक्सटेंड नहीं करना है, मैं तो विद इन टाइम ही खत्म करूंगी। लेकिन अगर बच्चे चाह रहे हैं तो 5 मिनट्स वाला एक्सरसाइज करा देते हैं, फिर 30 मिनट्स वाला नहीं कराते क्योंकि उसमें टेक्स टाइम। We can have another session sometimes. हाँ शॉर्ट एक्सरसाइज कर पाए। तो एक्चुअली क्या होता है कि माइंडफुलनेस, जो मैं बेसिकली माइंडफुलनेस पे ज्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क भी था, और माइंडफुलनेस इज द बेस्ट थेरेपी, जिसमें हम बेसिकली 8 वीक्स का प्रोग्राम करते हैं और उसमें माइंड एंड बॉडी पे काम किया जाता है, आपके थॉट प्रोसेसिंग पे काम किया जाता है, और फिर उसके बाद आपको उसके साथ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करानी होती है, जिससे हमारा क्या होता है कि हमारी थॉट प्रोसेस, बेसिकली जितनी भी चीजें हमें स्ट्रेस हो रही है या कुछ भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। आइडियाज और थॉट्स ब्रूट करते अगेन एंड अगेन, नेगेटिव आइडियाज। बेसिकली कुछ हमारे साथ इंसिडेंस हो जाता है, अगर इसी पूरी महफिल में आपकी इंसल्ट कर दी जाए तो ये मेरे ख्याल से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कि कोई 1 महीना, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, उसको एक रहेगा कि मुझे क्यों डांटा गया सबके सामने, ऑफेंड क्यों हुए। तो बेसिकली ये आइडियाज, ये थॉट जो है हमारी माइंड में ब्रूट करने लगते हैं ना अगेन अगेन, और क्या होता है फिर हम उसमें फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, या तो हम रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं कि अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कैसे इंसल्ट होती है, की जाती है। ठीक है, तो प्लीज डोंट डू दिस। जो जो कर रहा है करने दीजिए, आप क्या हो पहले वो देखो। तो बेसिकली मेरे जो हैप्पीनेस का मैंने अपना 4 मॉडल निकाला है, वो एक बोनस पॉइंट है, मैं हर जगह दे के जाती हूँ थोड़ा। मेरे रूल है 4। एक तो फॉरगेटिंग, फर्स्ट वन इज फॉरगेटिंग, भूल जाना। क्या भूलना है हमें? क्या भूलना है? एग्जैक्टली, नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, वो जो भी हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बनाई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उस नेगेटिव। लेकिन भूलेंगे कैसे? भूलना आसान है क्या? तो सेकेंड स्टेप आता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस टफ है लेकिन हो जाता है। फिर अगेन परसेप्शन का सवाल आ गया ना, हमने कह दिया पहले ही, अपने माइंड को मैसेज दे दिया, होगा ही नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे सब हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा पैदा किया है कि हम हर चीज कर सकते हैं। आज एआई भी बनाया है तो इंसान ने ही बनाया है। ठीक है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं, बट हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी हमें अंदाजा ही नहीं है हम क्या हैं। जब हमें ये अंदाजा होता है ना, हम बहुत कुछ हो जाते हैं। तो ये हमारा परसेप्शन है। अक्सर हम ये कहते हैं हमसे होगा ही नहीं, माफी हम दे ही नहीं सकते, बट ट्राई इट। तो फॉरगिवनेस का थॉट कैसे लाओगे? मान लो किसी ने इंसल्ट कर दी, तो आप ये सोचोगे कि ठीक है, हो सकता है वो कोई अपने घर के स्ट्रेस में हो सकता है उसका फ्रस्ट्रेशन निकल गया हो, कोई बात नहीं, वो ऐसा है तो कोई हम थोड़ी ऐसे हो जाएंगे। तो जब आप फॉरगिव करना सीखोगे तो फॉरगेट हो जाएगा आराम से, लेकिन फॉरगिव नहीं करोगे तो फॉरगेट नहीं होना। ठीक है, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी पूरी थेरेपीज है, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम मच। ठीक है, तो आपको क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है? एप्रिसिएशन। आजकल हम एप्रिसिएशन करना भूल गए हैं। बहुत कॉमन है कि हम एक दूसरे की तारीफ करना भूल गए, और हम करते हैं अगर तारीफ तो हम अपनी सीनियर की करते हैं, कोई लेक्चर देने आएगा उसकी करेंगे, बट लेकिन अपने आपस में नहीं करते। अब ये इतना लैक हो गया है कि मैं बता नहीं सकती। कलीग्स में भी, इवन दो मैंने देखा कलीग्स में भी, ऐसा कोई है जिसके अंदर कोई अच्छी चीज ना हो? ऐसा कोई है? मुझे नहीं लगता। किसी में बोलने का टैलेंट होगा, किसी में चलने का टैलेंट होगा, किसी में लिखने का टैलेंट होगा, किसी में कुछ और एबिलिटीज होंगी। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर कोई एक एबिलिटी इतनी स्ट्रांग ना हो जिसकी हम तारीफ ना कर पाए। तो क्या होता है, हम तारीफ करते ही नहीं है। अगर किसी ने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है तो उसकी भी हमने कह रहा है, अरे वो तो ऐसी है, पढ़ाकू है, कीड़ा है, वो तो बैठा रहता है ऐसी, तभी तो आ गया। तारीफ क्या की हमने? नेगेटिव वे में। या किसी फेलियर बच्चे ने, बेचारे ने अच्छे से पढ़ के कर लिया तो है, अरे वो तो बस तुक्के में लग गया उसका, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट तारीफ। ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए, इससे रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग होते हैं, यू वोंट बिलीव
शुरू में आपको लगेगा, आप तो करना ही भूल गए अब हम लोग, वरना शुरू में जब आप करना स्टार्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको लगेगा जो रिलेशनशिप इश्यूज है वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो आपस में किसी ने कभी अच्छे कपड़े पहन लिए तारीफ कीजिए, कभी उसने अच्छी आर्टिकल लिख दिया तारीफ कीजिए, कभी उसने अच्छी कोई चीज भी की आप तारीफ कीजिए फौरन। और थैंक्स, फोर्थ पॉइंट इज थैंक्स, कंटेनमेंट होना जरूरी है। आप ऊपर वाले का, अल्लाह का भी शुक्र कीजिए डेली। हमें आपको यू वोंट बिलीव कि मैं जिस सेंटर में काम करती हूँ वहां पे सिर्फ डिसेबल लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। मैं वहां डेली देखती हूँ और डेली शुक्र अदा करती हूँ कि एटलीस्ट हमारी सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। मतलब बहुत शुक्र है। और यू नेवर नो कि कब अल्लाह ताला आपसे ये ले ले, नहीं पता। आज हम इतरा रहे हैं कि हमारी शक्ल अच्छी है, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग नए लाइक कर रहे हैं, बट ये कल को नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करने से आपको और मिलता है, ये हमारे बहुत सारी हदीसों में भी है। और हमारे ऐसे भी, आप अगर किसी को थैंक्स करिए तो वो 10 बार आपके लिए काम करने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे ये तो बहुत जल्दी अपनी चीजों को मनवा लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट ही अगर हम अपनी लाइफ में डेली ले आए ना, तो आपकी मैक्सिमम चीजें जो है कट डाउन होना शुरू होगी। और आपको मैं अपनी रियल लाइफ इवेंट बताऊं कि मेरे साथ इतनी चीजें हुई हैं और मुझे कभी भी सॉरी बोलने में और थैंक्स बोलने में कभी तकलीफ नहीं होती है। इवन मैं पब्लिकली सॉरी बोलती हूँ। और मेरे डिपार्टमेंट में ही मेरी कलीग से मेरी बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी। ऐसा हो गया था कि हम देख नहीं सकते एक दूसरे को, एंड वो गलत इंफॉर्मेशन पे मैंने रिएक्ट कर दिया था, रिस्पॉन्स नहीं किया था, रिएक्ट किया था। दैट टाइम मुझे इतना रिस्पॉन्स करने का तरीका भी नहीं आता था, रिएक्टिव थी ना, पठान खून है तो रिएक्ट कर देती हूँ। लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि अब मैंने लर्न कर लिया अपने लाइफ एक्सपीरियंस से प्लस अपने प्रोफेशन से। तो रिस्पॉन्स इज मच बेटर देन रिएक्शन। तो उसमें जब मैंने रिएक्ट किया, बाद में मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई कि किसी ने मुझे बहुत मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और मैं फालतू में लड़ गई थी। तो पब्लिकली जब एक फंक्शन हुआ, वहां पे पूरे लोग बैठे थे, स्टूडेंट भी, पेशेंट भी और मेरे कलीग्स भी, मैंने उनके सामने अपनी सॉरी बोली। ये बहुत करेज की बात होती है। सॉरी नहीं बोल पाता इंसान, थैंक्स तो फिर भी बोल लेता है, सॉरी नहीं बोल पाता। सॉरी सोच लेता है लेकिन बोल नहीं पाता है। और मैंने इतने इमोशंस के साथ बोला था कि जिसको बोला था वो खुद रो रहा था और मैं खुद रो रही थी। तो बेसिकली क्या है कि आप जब इमोशन कनेक्ट करते हैं ना और आप रियलिटी में जीते हैं, तो आपको सॉरी बोलने का ये नहीं कि आप इंसल्ट हो गया, आप रो दिए किसी के सामने या कुछ हो गया। इट्स अ नॉर्मल इमोशन। हम रोएंगे भी, हंसेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, बट सब चीजें बैलेंस होनी चाहिए। और जब भी आपको ये पता चले कि आपकी गलती थी, यू फील सॉरी। और आप बोलिए, सिर्फ सोचिए नहीं। हम सोच के रह जाते हैं और सोचना कोई देख नहीं पाता है, सामने वाला तो उसी इमोशंस में है ना। और आज और मैं और वो जो हमारे कलीग थे, हम लोग आज इतने क्लोज हैं कि हर बात कर सकते हैं। ना उनके दिल में ग्रजेस रह गए, ना मेरे दिल में। तो कितना अच्छा था ना, एपिसोड हुआ, चीजें हुई, उसको संभाल ली गई और वो और अच्छे रिलेशन हो गए। लेकिन अगर हम ईगो में रहते कि चलो हमें गलत इन्फॉर्मेशन रिएक्ट कर गए, ठीक है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने रिएक्ट कर दिया। तो ऐसे बातों को नहीं टालते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो कुछ भी रिलेशन हो। हम रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही मानते हैं ज्यादातर, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, माँ बाप, भाई बहन, सबको लेके चलना होता है आपको, और हर जगह मेहनत करनी पड़ती है। आपके भाई बहनों में तो और स्ट्रगल करना होता है हमें एक स्टेज के बाद। छोटे हैं तो कुछ नहीं, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद बहुत मैनेज करना होता है रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप का यही रूल है। अगर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये 4 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल डेफिनेटली फील कि आपको कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। नहीं, रिलैक्सेशन वाला करना है ना आप लोग को। काफी लूज बैठ जाओ, स्ट्रेट।
कोई भी सामान हाथ में नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल दो या साइलेंट पे डाल दो। ओनली फॉर 2 मिनट्स। सेटल डाउन हो गए फटाफट, ठीक है। सिट स्ट्रेट, क्रॉस लेग किसी के नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट बैठना भी हम आजकल भूल चुके हैं, हमेशा क्रॉस क्रॉस क्रॉस। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, क्लोज योर आईज। कोई बात नहीं, जिसको नहीं करना नहीं, बट क्लोज योर आईज। आप कोई आवाज नहीं करेगा वरना इसका मजा खराब हो जाएगा। वैसे ही ग्रुप में कराना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आंखें बंद कर लें आप लोग। अब सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे, मैं क्या बोल रही हूं उसे फील करने की कोशिश करेंगे। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ। और ये जो मैं करा रही हूँ इसके मैं 5-5, 10-10 हजार चार्ज करती हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको ऐसे करा रही हूँ तो यू आर अ लकी पर्सन। ओके, तो टेक इट सीरियस। इसको कहने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे चार्ज दो, इसको कहने का मतलब आप सीरियस लो, ठीक है। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ। गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। वेरी नाइस, फिर से करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे। अब अपने सांसों को देखना है जैसे आप मुझे देख रहे थे। अपने ब्रीथ को, सांस को देखने की कोशिश कीजिए, वो कैसी चल रही है, तेज या धीमी, हल्की। सिर्फ सांसों को देखना है, देखते रहेंगे। सांसों को कंट्रोल नहीं करना है, जैसी चल रही है धीमी या तेज, देखते रहना है। अब अपना ध्यान अपने शोल्डर यानी कंधों पे लेके जाएंगे। अब अपना ध्यान अपने गर्दन पे, अपने चेहरे पे और अपने जबड़ों पे। जो भी वहां स्ट्रेस या जो भी फील हो रहा है उसे होने देंगे। देखते रहेंगे अपनी सांस को। अब जो भी सोच आपके दिमाग में आ रही है, अच्छी, बुरी, स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस, कोई आवाजें आ रही है, जितनी भी यहाँ आवाजें आ रही हैं उन आवाजों को भी सुनेंगे। तेज आवाजें हैं, धीमी आवाजें हैं, फनी आवाजें हैं, सबको सुनते रहेंगे और इनको देखते रहेंगे। आवाज के आने जाने से धीमी, तेज, जो भी सोच है उनको देखेंगे
जो भी सोच आ रही है आने दे। अच्छी या बुरी, सोच सोच है, ये आएगी और चली जाएगी। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। अपने पैरों की तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे, जो जमीन से टच हो रहा है। और फिर से हम सांसों पे ध्यान लेके जाएंगे। अब अपनी सांसों को धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। कितने लोग फील कर पाए, कितने नहीं कर पाए, या कोई भी नहीं कर पाया? कर पाए? क्या क्या लगा? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? अच्छा, और किसी को भी कुछ फील हुआ है या नहीं? अच्छा, कितने लोग नहीं फील कर पाए? 3 नहीं फील कर पाए। और मुझे लग रहा था मैक्सिमम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं शायद। हाँ, लेकिन हाथ तो 3 ही उठे। एक्चुअली कुछ लोगों का कंसंट्रेशन बहुत बेकार होता है, वो जल्दी फील नहीं कर पाते, इसीलिए इट्स अ प्रैक्टिस। इसीलिए इसे हमें करवाना पड़ता है बार बार, क्योंकि हमें ब्रीथ को देखने और ब्रीथ को समझने की अभी कैपेसिटी डेवलप नहीं होती कुछ लोगों की। तो हमें इसको प्रैक्टिस करवाना था, और पूरा 8 वीक्स का प्रोग्राम होता है वो। क्योंकि शुरू में हमें एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, ट्रस्ट नहीं होता है। हमें लगता है ना, मैंने पहले ही बोला ना, हमें लगता है क्या होगा ये तो फनी सी चीज है या बेकार सी चीज है। इसीलिए माइंडफुलनेस में बेसिकली क्या होता है, पूरी थॉट प्रोसेसिंग पे काम किया जाता है कि जितनी ब्रीथ हम लेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 मिनट्स का करवाना था हमें, तो हमने जल्दी वो कर दिया। अगर ये मैं 15 मिनट कराती, सबके सब करते वॉइस ओवर से धीरे धीरे, क्योंकि आवाज से भी मैनेज होने में टाइम लगता है, और कहाँ पे हमें पॉज करना है, कहाँ नहीं करना, वो हमें देखना होता है। ठीक है, तो अगर किसी को एक्चुअली ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये तुम लोग अपने से भी सजेशन देके घर में कर सकते हो। मतलब कुछ लोग इतने एबल होते हैं कि वो करना स्टार्ट करते हैं, तो इससे आप लोग का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आप लोग एनहांस करोगे अपनी पर्सनैलिटी को। और अगर जो भी बच्चा यहाँ पे बैठा है, अगर वो 1 महीने कर लेगा, तो 1 महीने बाद मुझे बताएगा कि उसका एक्सपीरियंस क्या है या उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, अगर सीरियसली बताएं। हाँ, रेगुलर कर लेते। बिल्कुल, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। हम सबको करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैं रोज सुबह शाम जरूर करती हूँ, और मैं अपने सेशन में तो पर आवर बताती हूँ, जो मेरे पास एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं। पर आवर है, अलार्म सेट करा के कराती हूँ 20 टाइम्स एटलीस्ट। वो सिर्फ डीप ब्रीदिंग होती है। ये तो खैर पूरा माइंडफुलनेस का 2 मिनट्स का वो था सेशन। एंजाइटी के जो पेशेंट मैम ऐसे घूम रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो एंजाइटी के पेशेंट हैं। बेसिकली क्या है ना कि अभी हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है, जो और टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास 20-20 साल के क्रॉनिक पेशेंट आए, वो ठीक होके गए एंजाइटी के। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ठीक होके ना जाए। मतलब इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो मुंबई आगरा तक दिखा के आए हैं और फेल होके आए हैं, वो यहाँ ठीक होके गए हैं। तो पहले तो मोटिवेशन डालना, बिलीफ सिस्टम बढ़ाना, एंड देन उसको करना, क्योंकि बिलीफ सिस्टम तोड़ने में टाइम लगता है हमें। क्योंकि जब हम उन्हें होमवर्क देते हैं, वो करके आते हैं ना, वो खुद बताते हैं कि मैम जादू की तरह ठीक हो गए हम। मतलब हुआ ही क्या ऐसा? सेशन में सिर्फ बातें ही तो होती हैं, होता है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास बातें होती हैं।
बट लेकिन वो बातें सिस्टमैटिक होती हैं, आपके अकॉर्डिंग होती हैं, तब जाके वो इफेक्ट करता है। वरना बातें तो हम दोस्तों, यारों, फैमिली, सीनियर, जूनियर सबसे कर रहे हैं, अपनी नानी, दादी, खाला, फुप्पो सबसे कर रहे हैं, एडवाइजेस हमें सबसे मिलती है। लेकिन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी और एडवाइस में डिफरेंस है। एडवाइस तो हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बोल दिया कि हमारा जो है अफेयर केस नहीं चला, तो हम कहेंगे तुम भी मत करो भैया, इसमें बहुत बुरी बात है। किसी का अच्छा हुआ तो उसने कहा नहीं जरूर करना, अरेंज मैरिज मत करना। तो ये हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे एक एडवाइस डाल दी है तुम्हारे पर। मैं कुछ बोलूंगी, ये कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस पे हम एडवाइस दे देंगे। बट काउंसलिंग इज थेरेपी डिफरेंट है, वो एडवाइस नहीं है। मेरे पास कोई आता है कहता है आप एडवाइस दो, हम कहते हैं एडवाइस नहीं, पूरा प्रोसेस होता है उसमें। आप क्या बोल रहे हो, आपकी बातों पे बात होती है, ठीक है, तब उसके बाद जाके डिग आउट कर पाते हैं हम कि किसकी क्या। एंजाइटी सेम पर्सन को अगर है तो उसके कॉजेज अलग है ना। किसी को फैमिली की वजह से हुआ है, किसी को फाइनेंस की वजह से हुआ है, किसी को जॉब की वजह से हुआ है, किसी को एग्जाम में फेल्योर की वजह से हुआ है। तो कॉजेज आर डिफरेंट और हम सबका रिएक्शन भी डिफरेंट होता है एंजाइटी में, ज्यादातर का, ठीक है। तो समटाइम जो कुछ लोग ओपन अप होते हैं, कुछ नहीं ओपन अप होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दिस हम लोग ये सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, एनी क्वेरीज या क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी। ये जो सारे सजेशंस हैं, तो वो वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक अस हम लोग हैं, शायद ये चीजें हमें जरा जल्दी समझ में आ जाए, या हम इंतजार कर रहे थे एक बार हमसे कोई कहे ये चीजें हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। इन बच्चों को जाहिर सी बात है ये एज है, थोड़ा सा टाइम लगता है बेहतर रिसीविंग एंड होने में। नहीं नहीं, ये टाइम तो ज्यादा अच्छा है, उल्टा है। ये जरूर हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं, बट दे एब्जॉर्ब मोर। एक्चुअली मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब ट्रेनिंग पे थी अपने, तो मुझसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट उस टाइम पे तो हम लोग बहुत 12-15 साल में तो बहुत ही यंग थे खैर। अब जब हमारी ट्रेनर थी वो बहुत ही स्मार्ट, बहुत एक्टिव, लैंग्वेज इतना अच्छा, तो वो जब कोई चीज काउंसलिंग के प्रोसेस बता देते तो मैं पीछे बैठ के हंस रही होती थी। तो उन्होंने ऐसे ही उन्होंने कहा कि तो एक उन्होंने थेरेपी कराई और उन्होंने कहा कागज पे लिख के मुझे दिखाओ। मैंने जैसे ही दिखाया तो उन्होंने कहा बोलो। मैं हंसते हुए उठी। मैम ने मुझे फौरन आगे बुला लिया, आगे बैठो तुम मेरे साथ। जैसे ही उन्होंने कहा जो तुमने लिखा है वो रीड आउट करो, यू वोंट बिलीव आई वॉज क्राइंग लाउडली इन फ्रंट ऑफ ऑल। एंड उससे जस्ट बिफोर क्या कर रही थी मैं, आई वॉज लाफिंग। तो ये इमोशंस है, हम लेते कुछ है, देते कुछ है, दिखाते कुछ है। मुझसे बेटर कौन जानेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली जब इन्हें सही समझ में आ जाता है ना तो ये जरूर करते हैं। इन्हें समझने की देर है, लेकिन वो समझ में कितनी देर में आता है वो अलग बात है। जैसे इसमें ये 40-50 बच्चे बैठे हैं, इसमें से 5 तो वो लेके जाएंगे जो मैंने आज बोला है। 5 के अलावा नहीं, हमारा अगर 5 या 2 भी ले गया ना तो हमारे जो लेक्चर सक्सेसफुल होता है। क्योंकि ये जो करेगा उसको मिलेगा। देखिए मेहनत तो सबको करनी है। आपको अगर है प्रॉब्लम तो आप करोगे, नहीं है प्रॉब्लम नहीं करोगे। चल रही है लाइफ, चल रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं चल रही है, फ्लो में बह रहे हैं, तो वो भी स्टेज होती है ना, वो हार्मोन्स के स्टेज में, तो वो थोड़ा बह लो, क्या प्रॉब्लम है। देखिए आप लोगों की जो क्वेरीज हम लोगों से होती है ना कि हमें सेशनल भी है, हमारा एग्जाम भी आने जा रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, हमारे इवेंट्स भी चल रहे हैं, तो हम आपसे एक ही सेंटेंस या एक वर्ड में चीजों को खत्म करते हैं कि चीजों को मैनेज करना सीखो। कैसे मैनेज करना सीखो वो एक्सपर्ट आपको आज ये बता रहे हैं, तो प्लीज इस पे इम्प्लीमेंट करिए। मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये तो शायद हम लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। इसको देखिए, ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। देखो ओवर थिंकिंग जो है ना, मैंने बताया ना, जो हमारे माइंड जो ब्रूट करता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग उसी को कहते हैं, ब्रूटिंग ऑफ द थॉट। हम क्या करते हैं, एक थॉट को होल्ड करके बैठ जाते हैं कि यही हमारी लाइफ है, ठीक है। जैसे इस रूम में 4 दीवारें हैं, तो खिड़कियां हैं, डोर है, तो हम ये कह रहे हैं ये एक रूम है, एक हॉल है। अगर हम इसमें से 2 दीवारें निकाल दें और 2 दीवारें रह जाए तो क्या हम इसे रूम कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो ऐसी हमारी पर्सनैलिटी है,
हमें सब चीजें लेके चलनी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक या दो दीवार पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही लाइफ है, इससे आगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम उससे अटैच हो जाते हैं इमोशनली, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं ना, लेटिंग गो नहीं करना चाहते हैं, लेट गो। तो ये छोड़ने का जो प्रोसेस होता है ना, लेट गो कहना बहुत इजी है, लेट गो करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें पूरा प्रोसेस आता है, लेट गो को भी करने में हमें सालों लग जाते हैं, और उसमें भी प्रोसेस होता है कि आपको लेट गो किस किस स्टेप पे कैसे कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो जो ये ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग के लिए आपको ये नहीं करना है कि कोई भी थॉट है, हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी थॉट को अवॉइड करते हैं। जैसे हमें कोई बुरी थॉट आ गई, मान लो कि हमारे दिमाग में ये आ गया है कि इसे जान से मार देना चाहिए, जो भी है, ठीक है, या कोई और थॉट आ गई। अब हमने क्या किया कि हमने ये सोचा, या फिर कोई ऐसी थॉट है जो हमारे रिलीजियस के अगेंस्ट है, यानी अब्यूजिव लैंग्वेज आपने यूज कर दी, अल्कोहल यूज कर लिया, ठीक है, या अल्कोहल के बारे में सोच लिया, तो हम क्या करते हैं, उसकी टैगिंग करते हैं माइंड में, ठीक है, कि ये तो सिन है, ये तो गुनाह है बहुत बड़ा, हमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, उसमें भी गिल्ट में चले जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं है, पहले तो जो भी थॉट है, थॉट्स आर थॉट, ये एक सोच है, पहले तो हमें ये सोचना है, सोच, थॉट्स आर थॉट ही नहीं समझते हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ है। सोच है, सोच आएगी और चली जाएगी, बस उसका काम यही होता है। जो हम 5 साल पहले सोच रहे थे, आज मैं वो नहीं सोचती, ना आप सोचते होंगे। जो हम 3 साल पहले सोच रहे थे, वो जिसका टेंशन थी, वो अब नहीं है। हम जो 2 महीने पहले कर रहे थे, उसकी भी अब नहीं है, ठीक है। तो जो सोच से हम घबराते हैं, जो डरते हैं, जो टैगिंग करते हैं, वो कुछ नहीं, वो एक सोच है बस। तो हम एक्सेप्ट नहीं करते उसे। जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना, गंदी है, अच्छी है, बुरी है, ये हमारी थॉट है और ये आई है और चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम ये बैठ के सोच लेते हैं ना, वो अपना काम कर जाती है और आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है और आप दोबारा ब्रूट नहीं करोगे थॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।